Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे आपको पता है आज 8 अप्रैल है, तो आज हम 8 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स में लेक्चर को डिस्कस करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आज देखेंगे 8 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को एंड तक देखना। एग्जाम के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे इस लेक्चर से पूछे जा सकते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए डेली ही ऐसे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 8 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स। आपको पता होगा मार्च मंथ अभी लेटेस्टली कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई से लेके मार्च तक की एक पूरी कंप्लीट बुकलेट हमने बनाई हुई है करंट अफेयर्स की, जिसमें 1500 क्वेश्चन हमने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे, इमेजेस मिल रही हैं, आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है क्वेश्चंस का, और ऐसे 1500 क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इन 1500 क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले सॉल्व कर लिए तो आपको एक भी टॉपिक इस क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। आपको बुकलेट मिल कैसे सकती है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे और आप इजिली इसको बाय कर सकते हैं। या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ओके, और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको नोट्स तो मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताए, प्लस आपको उनकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अभी आप देखिए हम लोग बहुत क्लोज हैं अपने 1 मिलियन के सब्सक्राइबर की ओर, इसलिए मैंने आप सारे स्टूडेंट्स के लिए 40% का ऑफ भी रख दिया है इस कोर्स में। तो तुरंत जाइए, इस कूपन कोड को वहां पर लगाइए और 40% ऑफ पाइए। ठीक है, आप एक बार कंटेंट जरूर चेक करें इस कोर्स का, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। ओके, और अगर जिसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकता है। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 8 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, which state is the host of 7th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 होने वाले, मैं बता दूं मई में ये इवेंट होंगे, मई 2025 में। तो 7th एडिशन का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं ये कहां पे होंगे? ये होंगे टोटल 5 सिटीज ऑफ बिहार में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज बिहार। तो याद रखिएगा इस बार 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होने वाले हैं वो बिहार में होने वाले हैं। और अभी मैंने आपको बताया ये 4 मई से लेके 15 मई तक, मई में कंडक्ट किए जाएंगे। 5 सिटीज हैं बिहार की, वहां पर कंडक्ट किए जाएंगे। इसी याद रखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि बिहार खेलो इंडिया पैरा गेम्स को भी होस्ट करेगा सेम मंथ में, मतलब उसी मंथ मई मंथ में ही खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी होस्ट होंगे। तो दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकते कहां हो रहे हैं, तो दोनों का आंसर होगा दैट इज बिहार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बट उससे पहले आप मुझे बताइए बिहार के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार? आपको पता होगा अभी बिहार में इलेक्शंस भी होने वाले हैं एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, इसलिए आप मुझे उस स्टेट का गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ न्यू पंबन ब्रिज बिटवीन रामेश्वरम आइलैंड एंड मेनलैंड इंडिया? ओके, तो इनको कनेक्ट कर रहा है ये न्यू पंबन ब्रिज, जिसको अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को ही इनॉग्रेट किया है तमिलनाडु से। ओके, तो मैंने आपसे पूछा हुआ है कि इसका एक यूनिक फीचर क्या है। तो देखिए इसका यूनिक फीचर क्या है, यहां पर आप देख रहे होंगे ये है, इट इज अ वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। याद रखिएगा दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए यहां से अगर किसी को शिप को पास होना होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और शिप इजिली यहां से पास हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इट इज अ वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। ओके, देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को इस न्यू पंबन ब्रिज जो तमिलनाडु में है इसको इनॉग्रेट किया। ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, ये भी आपको याद रखना, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, जो कि कनेक्टिविटी एनहांस कर रहा है रामेश्वरम आइलैंड की विद मेनलैंड इंडिया। ओके, अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन भी किया है, तो एग्जाम के लिए चीज इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु की अगर मैंने बात की है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? ओके, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइंड एंड डेवलप्ड द हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट? मैं बता दूं 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, इमेज में आपको दिखा देता हूं। ये है वो 2 सीटर एयरक्राफ्ट जो मैंने पूछा है, इसको डिजाइन और डेवलप किसने किया? क्वेश्चन ये पूछा गया है क्योंकि अभी न्यूज में आया है। क्यों न्यूज में आया वो मैं भी आपको बताऊंगा, पहले बताइए इसको डिजाइंड
और डेवलप किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बैंगलोर। याद रखिए, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। इसने, याद रखना, इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन और डेवलप किया हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, ठीक है। और ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इंडिजिनियसली डेवलप हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को हैज बीन अप्रूव्ड फॉर ट्रेनिंग एयर क्रू टू गेट पायलट लाइसेंस। याद रखिएगा, तो इसको अप्रूव कर दिया गया ट्रेनिंग एयर क्रू के लिए टू गेट द पायलट लाइसेंस फॉर हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, और अब ये मैन्युफैक्चर होगा इन इंडिया बाय अ प्राइवेट इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला इंडिजिनियसली फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है हंसा 3। मैंने अभी आपको बताया 2 सीटर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको डेवलप और डिजाइन किसने किया है। तो करेक्ट आंसर CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बैंगलोर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए यहां पर आपको एक कम्युनिटी दिख रही होगी, उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है। इनका नाम है द कोच राजवंशी कम्युनिटी। याद रखिए, कोच राजवंशी कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। देखिए पहले भी ये करीबन 3-4 साल पहले न्यूज में थी, अभी भी वापस ये कम्युनिटी न्यूज में आ गई है। तो मैंने आपसे पूछा कम्युनिटी किस रीजन में प्राइमरली फाउंड होती है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू नहीं, वेस्टर्न घाट्स नहीं, सदर्न इंडिया नहीं, ये मिलती है वेस्ट बंगाल और मेनली आप देखेंगे असम साइड में आपको ये कम्युनिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। मैंने अभी आपको बताया असम वेस्ट बंगाल में कम्युनिटी फेमस है। और अभी असम गवर्नमेंट ये न्यूज में इसलिए आ गई क्योंकि असम गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है फॉरेनर ट्राइब्यूनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट द इंडिजिनियसली कोच राजवंशी कम्युनिटी। देखिए कम्युनिटी का सिटीजनशिप का इशू है। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि बिल्कुल गवर्नमेंट इनका सपोर्ट कर रही है कि ये जो है, याद रखिएगा, इंडिजिनियसली हैं, यही इंडिया के ही हैं, याद रखिएगा। तो अभी न्यूज में इसलिए आप देखेंगे असम गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्राइब्यूनल केसेस से, इनके खिलाफ जो केसेस थे उसको विड्रॉ भी कर लिया है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कहां मिलती है। प्राइमरली देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फाउंड होती है, पर्टिकुलरली असम वेस्ट बंगाल, और आप सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन की मेघालय में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, who has been given additional charge as chairperson of National Financial Reporting Authority in April 2025। मैं आपको बता दूं ये जो अथॉरिटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और अभी इसके चेयरपर्सन जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं, इसलिए अभी किसी और पर्सन को इनका एडिशनल चार्ज दिया गया, तब तक आप संभालिए। तो किसको बनाया गया अभी चेयरमैन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की, जो कि मैंने बताया स्टैट्यूटरी बॉडी है। और मैं उनकी इमेज दिखाता हूं जो इसकी अभी चेयरपर्सन बनी है। इनका नाम है रवनीत कौर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है रवनीत कौर। मैं बता दूं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन है अभी एट प्रेजेंट, और इनको अभी बोल दिया गया नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की भी एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है रवनीत कौर, जो अभी एट प्रेजेंट चीफ है CCI की, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। और NFRA की बात करूं, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बात करूं, तो याद रखिएगा इज अ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सुपरविजन अथॉरिटी। याद रखिएगा ऑडिटिंग और अकाउंटिंग सुपरविजन अथॉरिटी है इंडिया की, 2018 में स्टैब्लिश हुई थी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। याद रखिएगा इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, और देख सकते हैं यहाँ पर 3 साल का टेन्योर था अजय भूषण प्रसाद जी का, अजय भूषण प्रसाद पांडे जी का, जो अभी रिटायर्ड हो गए हैं है ना 31 मार्च को, इसलिए एडिशनल चार्ज जो दिया गया और रवनीत कौर को दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है विल विजिट डैश एंड स्लोवाकिया फ्रॉम 7 अप्रैल टू 10 अप्रैल। तो 2 कंट्रीज की विजिट में जा रही है हमारे देश की प्रेसिडेंट। ठीक है, 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक वो उस कंट्रीज में रहेंगी। तो मैंने पूछा है स्लोवाकिया, तो स्लोवाकिया कहां पर है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ आपको स्लोवाकिया दिख रहा होगा, और दूसरी कंट्री वो यूरोप की कौन सी कंट्री में जाने वाली है, वो है पुर्तगाल। तो याद रखिएगा पोर्चुगल और स्लोवाकिया, ये है पोर्चुगल आपका, ठीक है, स्पेन के बगल में है। ये दोनों कंट्रीज की विजिट पर हैं हमारी, जाएंगी 7 अप्रैल से द्रौपदी मुर्मू इन 2 कंट्रीज की विजिट पर रहेंगी। ठीक है, आप मुझे बताइए पोर्चुगल जो है उसकी कैपिटल क्या है, ठीक है ये बताइए, और स्लोवाकिया वो जा रही है तो स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है। ये दोनों कंट्रीज जो यूरोप की कंट्रीज हैं जहां हमारी देश की प्रेसिडेंट विजिट करने वाली है, दोनों कंट्रीज की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में ए है, दैट इज पोर्चुगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025। देखिए पहले इंडियन बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, और कौन बने हैं ये मैंने आपसे पूछा, मैं हिंट दे रहा हूं। वो पर्सन की इमेज यहाँ पर बनी हुई है, ही बिलोंग्स टू ओडिशा। याद रखिएगा ओडिशा के बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्प्टर हैं, इनका नाम आपको रखना है सुदर्शन पटनायक। याद रखिएगा बहुत फेमस नाम है, एग्जाम एक फेमस क्वेश्चन रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है सुदर्शन पटनायक। याद रखिएगा अभी एक एनुअल
सैंड वर्ल्ड इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हो रहा था, जो कि इंग्लैंड में हो रहा था फ्रॉम 5 से 9 अप्रैल। और वहीं पर आपको याद रखना है, ये पहले इंडियन बन गए जिन्होंने प्रेस्टिजियस फ्रेड डरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर जीता है, जो कि लंदन में इवेंट हो रहा था। इनका नाम है, यार कि बहुत फेमस सैंड आर्टिस्ट और स्कल्प्टर हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, सुदर्शन पट्टनायक। इनका नाम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who became the first Indian to won the gold medal at वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025। देखिए अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो है तीन अलग अलग फेजेस में होगा। अभी फेज 1 जो है वो ब्राजील में हुआ है, ठीक है। अभी फेज 2 जो है वो कजाकिस्तान में है, फेज 3 इंडिया में होगा नवंबर 2025 में। तो अभी फेज 1 में जो हुआ उसमें इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। मैंने आपसे पूछा किसको वो गोल्ड मेडल मिला है, ये है उनकी इमेज। इनका नाम है यार कि हितेश गुलिया। तो हितेश गुलिया जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना 70 केजी कैटेगरी में इन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 जो कि ब्राजील में हो रहा है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया पहले तो फर्स्ट फेज जो है वो ब्राजील में होगा, सेकंड फेज कजाकिस्तान में, और थर्ड जो नवंबर में होगा वो इंडिया में होने वाला है, ठीक है। टोटल इंडिया ने अभी तक फर्स्ट फेज में 6 मेडल जीते हैं, जिनमें से इंडिया को एक ही गोल्ड मिला है, वो मैंने आपको बता दिया हितेश गुलिया को। 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने टोटल अभी तक जीते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली माधवपुर गेड फेयर, याद रखिए माधवपुर गेड फेयर जो है मैंने पूछा है किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि अभी न्यूज में भी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर उसकी इमेज मैंने लगा रखी है, माधवपुर गेड फेयर। तो ये किस स्टेट का फेस्टिवल है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज गुजरात का। याद रखिएगा 5 डेज का एनुअल फेयर लगता है, क्योंकि माधवपुर इन द पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में लगाया जाता है। ये हर साल इसलिए सेलिब्रेट करते हैं फॉर द यूनियन ऑफ कृष्णा एंड रुक्मिणी, ठीक है। मतलब वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कल्चर को यूनाइट करने का ये एक फेस्टिवल है, याद रखिए माधवपुर गेड फेयर, ओके, जो कि गुजरात का फेस्टिवल है। आप मुझे बताइए गुजरात के सीएम का नाम क्या है, हु इज द सीएम ऑफ गुजरात, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, INS सॉरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, INS सुनायना, याद रखिए सुनैना, ठीक है। INS सुनैना जो है, ठीक है, ये न्यूज में है, हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ बाय द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो INS सुनैना को डिफेंस मिनिस्टर ने फ्लैग्ड ऑफ किया है एज एन इंडियन ओशन शिप, याद रखिए एज द इंडियन ओशन शिप सागर एट द करवर नेवल बेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट से इसको फ्लैग ऑफ किया, ये मैंने पूछा है, इसका नाम मैंने हिंट भी दिया है, करवर नेवल बेस जो है वहां से फ्लैग ऑफ किया है। तो किस स्टेट से किया INS सुनायना को, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये उन्होंने किया है, याद रखिए दैट इज कर्नाटका से। कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। INS सुनायना जो है फ्लैग्ड ऑफ हुई है बाय यूनियन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन 5 अप्रैल इन कर्नाटका। याद रखिएगा करवर नेवल बेस, और सागर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, सागर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स फ्रॉम हड़प्पा एरा। नाम है, एक है त्रिगराना, याद रखिए तिगराना, एक तो तिगराना है, ओके, विलेज है ये, और दूसरा है मीठा थाल, याद रखिएगा मीठा थाल। तो मीठा थाल और तिगराना जो है ये दोनों अभी रिसेंटली इनको आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो डिक्लेयर की गई है, हड़प्पन एरा की है। मैंने पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने इनको ऑफिशियल डिक्लेयर किया है एज आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट विलेजेस हैं, ये हैं हरियाणा की इंपॉर्टेंट विलेजेस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज हरियाणा, ओके। तो आपको याद रखना है तिगराना और मीठा थाल जो है जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में सिचुएटेड है। अभी ऑफिशियली इनको हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स डिक्लेयर की गई हैं, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, इन विच ईयर वाज द ओरिजिनल वक्फ एक्ट लेटर अमेंडेड बाय वक्फ बिल 2024 इनैक्टेड। तो मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा है कि एक्चुअली वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 हुआ है उसने किस एक्ट को अमेंड किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए इससे पहले जो वक्फ एक्ट था वो था 1995 का एक्ट, याद रखिए इसको अमेंड किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ओरिजिनल वक्फ एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1995, ठीक है, और इसी को अमेंड कर दिया गया है, याद रखिएगा थ्रू वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के थ्रू इस 1995 के एक्ट को याद रखिएगा चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं वक्फ एक्ट पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आपका लेक्चर विद इन
12 आवर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में मेंशन किया, मैं आपको यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं जो यूट्यूब पे डले हुए इतने सारे वीडियो, मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसमें, ठीक है, और मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू प्लस डिटेल दोनों कराऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख दो सर वक्फ एक्ट पर आप क्वेश्चन और एमसीक्यू और सीरीज जरूर बनाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में आते हैं। रिसेंटली विच स्टेट रिसेंटली अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय अर्निंग जीआई टैग फॉर 7 एडिशनल प्रोडक्ट, मतलब 7 प्रोडक्ट के लिए उनको जीआई टैग मिला है, इंक्लूडिंग द फेमस नोलन गुरे संदेश, दैट इज बरुईपुर गौवास, याद रखिएगा। तो बरुईपुर गौवास और नोलन गुरे संदेश, ओके, दो फेमस हैं। टोटल 7 प्रोडक्ट्स को मिला है जीआई टैग। मैं आपसे पूछा किस स्टेट को मिला है, मैं अभी आपको 7 प्रोडक्ट भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हैं, स्वीट डिशेस हैं जिनको जीआई टैग मिला, और ये मिला है वेस्ट बंगाल को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, वेस्ट बंगाल। और ये 7 जीआई टैग मिलने के बाद वेस्ट बंगाल में टोटल जीआई टैग हो गए 26, याद रखना कितने हो गए 26। मैं 7 प्रोडक्ट बताता हूँ जिसको जीआई टैग दिया गया है अभी रिसेंटली। वो एक है दैट इज, मैंने अभी बताया, दैट इज बरुईपुर, याद रखिएगा, बरुईपुर गौवास, एक तो ये हो गया। एक हो गया नौरन गुरेर संदेश, एक हो गया कमारपुर व्हाइट बॉन्ड, अगला है मुर्शिदाबाद खाना बोरा, ओके, विष्णुपुर मोतीचूर लड्डू, और एक है रधुंग पगल राइस, ओके, और अगला है मालदा निश्तरी सिल्क यान। तो ये 7 है, आप देख रहे होंगे, जिनको अभी वेस्ट बंगाल की तरफ से, यानी कि वेस्ट बंगाल से है ये, और इनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा is being organized from 8th अप्रैल to 22nd अप्रैल। 8 अप्रैल से लेके 22nd अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैंने आपसे पूछा कौन से एडिशन का ये होने वाला है। देखिए ऑप्शंस दिए गए, आप इनमें से मुझे करेक्ट आंसर मेंशन करके बताइए क्या हो सकता है। सोचिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आप सोचोगे पोषण पखवाड़ा होता क्या है, चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। और एडिशन आपको याद रखना, दैट इज 7th एडिशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है 7th एडिशन का पोषण पखवाड़ा हो रहा है, जो कि 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक होगा। इस अभियान में, यानी कि पखवाड़ा में एम किया जाता है कि हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट अमंग चिल्ड्रन जो है उसको प्रमोट किया जाए, ओके। और किस तरह इसको प्रमोट कर सकते हैं उस पर ये पखवाड़ा मेनली जो होता है, अभियान जो रहता है, पोषण पखवाड़ा अभियान जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका 7th एडिशन अभी हो रहा है, तो वो भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। विच कंट्री लॉन्चेस फर्स्ट डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 टू सपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे BFSI सेक्टर, ठीक है। तो इसमें पहला डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जो है वो रिलीज की गई है, ऑफकोर्स साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आजकल देखते हैं कितने ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? ओके, ऑप्शंस आपके सामने, इसको लॉन्च किया है इंडिया ने, याद रखिएगा। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट इसको लॉन्च किया इंडिया ने, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, याद रखिएगा। तो जिस तरह जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस है ना, उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, इंडिया ने रिलीज की है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे आपको 15 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, ठीक है, जो आज के इंपॉर्टेंट है 8 अप्रैल के। तो क्या इस 8 अप्रैल के 15 क्वेश्चन करने से एग्जाम निकल जाएगा? तो आंसर है नो, सिर्फ इससे एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको एग्जाम निकलेगा ये बुकलेट से, क्योंकि आपको भी पता होगा एग्जाम में आपको 9 to 10 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, ठीक है। और हमको पुरानी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि बहुत पुरानी रहती है, हमें याद भी नहीं रहती। तो उसको देखते हुए मैंने आपके लिए बुकलेट बना दी 9 मंथ की करंट अफेयर्स, जुलाई से लेकर मार्च तक के 1500 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, आप यहाँ पर सैंपल देख सकते हो, चाहे इमेजेस रहेंगी, डायग्राम्स रहेंगी और एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। इन 1500 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे? ये नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया हो, इस पर आप व्हाट्सएप करो, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। आप बाय कैसे कर सकते हो इस बुकलेट को, और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको बाय कर लेना है, क्यों? क्योंकि आपको नोट्स तो मिलेंगे, प्लस आपको नोट्स के साथ क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ साथ में याद रखिएगा, अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले, तो 1,040,000 का ऑफर चल रहा है। वो कूपन कोड लगाने के बाद आपको 40% इसमें ऑफ भी मिल जाएगा। तो तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय करें, एक बार जाकर कंटेंट जरूर चेक करें, उसके बाद आप इस कोर्स को जरूर बाय करें, ओके। और अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं, ओके।
तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आप देखेंगे मेरा एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है। अब आप कहेंगे कॉम्बो ऑफर मतलब आपको मैं करंट अफेयर्स तो दूंगा ही, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए। फिर आप लोग कहते हैं सर स्टैटिक जीके बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन दीजिए, तो वो भी आपको दे देंगे। फिर आप कहेंगे सर सब्जेक्ट वाइज जो है ना एमसीक्यूज, जैसे कि अभी आप एंशियंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, ऐसे मिडाइवल, मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबके एमसीक्यूज मिल जाएं, ठीक है, तो ये तीनों का कॉम्बो ऑफर हमने एप्लीकेशन में बना रखा है। वीडियोस प्लस नोट्स दोनों मिल जाएंगे, तो तुरंत जाकर एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। और इंडिविजुअली बाय करना तो आप इंडिविजुअली भी बाय कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को जनरल स्टडीज का कोर्स बाय करना है, जनरल स्टडीज में क्या आ जाएगा, इसमें आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सबकी क्लासेस डिटेल में ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हो तो अगेन एप्लीकेशन में जनरल स्टडीज का भी कोर्स अवेलेबल है। और इन सारे कोर्सेज में अभी 40% ऑफ हमने कर रखा है। तुरंत जाकर आप कूपन कोड को अप्लाई करिए और इस कोर्स को बाय करिए। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा लाइक करने का कोई कॉस्ट नहीं लगता, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। लोग बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसे डेली लेक्चर्स बनाते हैं। वीडियो को शेयर करिए जिसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओ, क्योंकि आज भी याद रखिएगा अगर आप चैनल को हमारे विजिट करेंगे तो आप देखेंगे टोटली अपडेटेड लेक्चर है, चैनल है ये हमारा, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसमें आपको फर्दर डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।